हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम पीसीएस एकेडमी में। हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो आपको डेली मिलते रहें। कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक और सम जनरल नॉलेज की कुछ टॉपिक्स आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलते रहें। आज हम लोगों ने इंडिया की जो रैंक है डिफरेंट इंडेक्स में उसको एक कवर अप करने की कोशिश की है। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर इसमें कोई गलती होती है या मिस्टेक होती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और कुछ भी सजेशंस हो आपके या कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको पूछिएगा। चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है डिफरेंट इंडेक्स में, उसमें हम लोगों ने इसको 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला है मतलब जो भी इंडेक्स है उसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, उसमें इंडिया का स्थान क्या है और प्रथम 3 देश कौन है और सबसे लास्ट वाला देश कौन सा है। लास्ट का केवल एक ही कवर अप किया है, उसकी ज़्यादा है नहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहला देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको हिंदी में विश्व शांति सूचकांक बोला जाता है। इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP सिडनी। और इंडिया का जो स्थान था इस बार 2021 में जिसकी गणना हुई थी वो है, इंडिया का स्थान 135 रैंक है 163 देशों में, मतलब 163 देशों में भारत का स्थान 135वां है। और पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर आइसलैंड है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आइसलैंड जो है वो 2008 से ही टॉपर बना हुआ है। 2008 से लेकर 2021 तक अभी तक आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पर ही है। दूसरा देश है न्यूजीलैंड और तीसरा देश है डेनमार्क। और इस बार जो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसकी थीम थी एक जटिल विश्व में शांति का मापन। फिर से आपको बता देती हूँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स इस बार 15th इसका गणना हुआ है। इसको विश्व शांति सूचकांक बोला जाता है। इसको IEP सिडनी जारी करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की जो रैंक है वो 135 है 163 देशों में। प्रथम 3 देश हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। द लास्ट वन, मतलब ये 163 देश हैं तो 163वां जो देश है वो अफगानिस्तान है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको बोलते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक बोला जाता है। इसको इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD बोला जाता है। ये 64 देशों का इसने लिस्ट जारी किया था, जिसमें से भारत का स्थान 43वां था। भारत की जो रैंकिंग थी वो 43 थी। इसमें आपको बता देती हूँ, इसमें पहला देश स्विट्जरलैंड था, दूसरा देश स्वीडन था और तीसरा देश डेनमार्क था। इसमें जो 63वां देश था वो उसको वेनेजुएला बोला जाता है। लेकिन 64वां रैंकिंग, लास्ट रैंकिंग किसकी थी मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पाई। मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगी। और जो ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। और जिसमें ब्रिक्स देशों में जो भी ब्रिक्स के जो देश हैं उसमें इंडिया जो है वो 2nd पोजीशन पे आता है और पहले नंबर पे चाइना है। मतलब इस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में ब्रिक्स के देशों में अगर बात की जाए तो इंडिया 2nd पोजीशन पर है और पहले नंबर पर चाइना है। लास्ट टाइम, मतलब जो पिछली बार ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें भारत 50वें स्थान पर था। That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है उसको जारी करने वाली संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो बर्लिन जर्मनी में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और एक और बात, ये जो भी है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये अपनी रैंकिंग
0 से 100 स्कोर के बीच में देता है। ठीक है, तो इसमें जो इस पर रैंकिंग इसकी जारी हुई है, इसमें 2 देशों ने पहले स्थान पे अपना पहला स्थान पाया है। जिन्होंने स्कोर किया था 0 से 100 के बीच में, इनका स्कोर था 88। तो इस पर 2 देश हैं, न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है। डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने 88 पॉइंट स्कोर किया था और फर्स्ट पोजीशन इन्होंने एक्वायर की थी। और भारत की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी, उसका जो स्कोर था वो 40 था, और भारत ने 86 पोजीशन इसने गेन की थी 180 देशों में। 180 देशों में से भारत का स्थान 86वां था, 86 था। और ये पहले नंबर पे मैंने बताया है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, संयुक्त रूप से इनको मिला था। और सेकंड पोजीशन पे 4 देश आते हैं, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड स्वीडन। ये 4 देशों को संयुक्त रूप से सेकंड पोजीशन मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और बात, जो ये सोमालिया और दक्षिण सूडान था, इन दोनों देशों को, सोमालिया और दक्षिण सूडान को सबसे लास्ट रैंकिंग मिली है 179। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इस बार का जारी हुआ है 2020 का, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जिसको लोकतंत्र सूचकांक बोला जाता है, इसका जो शीर्षक था इस बार का वो था डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। और इसको जारी करने वाली संस्था थी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट। ठीक है, ये इसकी संस्था है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट इसको जारी करता है। इसका मतलब क्या था? लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई। इसी के बेसिस पर इस बार किया गया था, जो गणना की गई थी डेमोक्रेसी इंडेक्स की। इसमें भारत का स्थान 53 है, 167 कंट्रीज में 167 कंट्रीज में भारत का स्थान 53 है। ठीक है, इसमें इसका थीम तो आपको बता ही दिया, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। इसमें भारत की पोजीशन 53 थी। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे है, सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड पे स्वीडन है। फर्स्ट पे नॉर्वे, सेकंड पे आइसलैंड, थर्ड पे स्वीडन। अब 167 पोजीशन पे नॉर्थ कोरिया है और 166 पर लोकतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, और इसकी एक बात बताती हूँ, इसका डेमोक्रेसी इंडेक्स का। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की पोजीशन अभी तक की सबसे अच्छी रही है 2014 की। 2014 में भारत की पोजीशन सबसे बेहतर थी। उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 27 थी। इसमें भी स्कोर किया जाता है। पिछले साल, जैसे लास्ट टाइम की बात करें हम, 2019 की बात करें, तो उस समय भारत की जो रैंकिंग थी, पिछले साल जो भारत का स्कोर था वो 6.9 था। ठीक है, इस बार 53 होने पर 6.61 हो गया है। ठीक है, चलिए अपने पड़ोसी देशों की बात करती हूँ। अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, श्रीलंका की पोजीशन 68 है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश की पोजीशन 76 है। भूटान हुआ, भूटान की पोजीशन 84 है। और आपका फेवरेट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की पोजीशन 105 है, मतलब 105 है। फिर से देख लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट। रैंकिंग है, हाँ साथ में बोलिए, रैंकिंग है 53। टोटल कंट्रीज थे 167। पहला स्थान पाया है नॉर्वे ने, सेकंड है आइसलैंड, थर्ड है स्वीडन और लास्ट है नॉर्थ कोरिया एंड द सेकंड लास्ट है लोकतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था क्या है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास सूचकांक। इसको शॉर्ट में हम लोग HDI भी बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है। ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की पोजीशन 131 थी, 131 थी 189 देशों के बीच में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और भारत की रैंकिंग 131 थी 189 देशों में। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहले पोजीशन पर नॉर्वे है। ज़्यादातर जो आप देखेंगे अभी तक जो हमने देखा है,
जिसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ज़्यादातर पे देखेंगे आप यूरोप के ही सारे देश हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी आप देख रहे हो, पहले पर नॉर्वे है, फिर आयरलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। जो 189 पोजीशन है, जो लास्ट पोजीशन है उसको एक्वायर किया है किसने? नाइजर ने। हाँ, इसको हिंदी में मानव विकास सूचकांक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम जो भारत की पोजीशन थी वो 129 थी, जो इसमें 131 है ना, उसमें 129 थी, 129। और जो यूएनडीपी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यूएनडीपी के बारे में बता रही हूँ, यूएनडीपी का जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और जो ये अपनी रिपोर्ट देता है, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपनी पेश करता है, इसे मेनली 3 चीज़ों पे फोकस रहता है। जीवन प्रत्याशा, मतलब व्यक्ति कितना जीता है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक। भारत की कंडीशन बहुत ही खराब है इसमें, पिछले साल भी खराब थी, इस साल भी खराब ही है। ये कोविड की वजह से और भी ज़्यादा कंडीशंस खराब हो गई हैं। ये जो इंडेक्स है वो ज्वाइंट पब्लिश होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, एंड दूसरा है वर्ल्ड हंग्री लाइफ के द्वारा। इसमें भारत की पोजीशन हंगर इंडेक्स में 94 है 107 कंट्रीज में, मतलब 107 देशों में भारत की रैंकिंग 94 है। लास्ट टाइम भारत की पोजीशन, मतलब 2019 में भारत की पोजीशन 102 थी 117 देशों में। 117 देशों में 102 थी पिछले साल 2019 में। 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 107 देशों में भारत का स्थान 94 था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसमें भारत की पोजीशन गंभीर श्रेणी में, उसकी कई श्रेणियां बनी हुई हैं, तो इसमें जो सेकंड श्रेणी है गंभीर श्रेणी, उसमें भारत को रखा गया है। और अगर ये जो GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी जो गणना है वो 4 स्टेज पर होती है, जिसमें होता है अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, ये 4 पोजीशन है जिसको इन्हीं 4 पर रख के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है। और पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मेन रीज़न जो है वो गरीबी है, क्योंकि अपर्याप्त भोजन और कैलोरी पर्याप्त नहीं मिल पाती है, जिससे बच्चों का उतना विकास या पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है जितना उनको चाहिए होता है। अगर अपने पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका 64 पोजीशन पे है, नेपाल 73 पर है, आपका अपना फेवरेट पाकिस्तान 88 पर है, और बांग्लादेश जो है वो 75 पर है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक बात इसमें तो नहीं, भारत का एक है 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना है, 2022 तक। और ये जो है 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना है। और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2006 से एवरी अक्टूबर को पब्लिश होती है, एवरी अक्टूबर में पब्लिश होती है ये 2006 से। और 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का अभियान चलाया गया है भारत में। चलिए अगला देखते हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसे भी ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जिसमें अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट प्लस कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये 2 हैं, अमेरिकन एंड कनाडा जो 2 देश हैं, इनकी जो संस्था है थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से इसको पब्लिश किया जाता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता सूचकांक को, जिसमें भारत की कंडीशन 111th रैंक है भारत की, और 162 देशों में, मतलब 162 देशों में भारत की पोजीशन 111 है, जिसमें पहला पोजीशन न्यूजीलैंड का है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे हांगकांग है, और जो 112वां लास्ट है उस पर सीरिया है।
ठीक है, मतलब मानव को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता न्यूजीलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, हांगकांग में है, इन सब देशों में है। इसलिए इन सब देशों में जैसे फ्रीडम इंडेक्स है, अगर आप करोगे तो इसी के अलावा जैसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसमें भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है। और डेमोक्रेसी है, उसमें भी फिनलैंड, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है। मतलब ज़्यादातर वही देश हैं टॉप पे, जैसे फ्रीडम इंडेक्स हो गया, डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, डेवलपमेंट रिपोर्ट आ गई। तो अच्छा है, भारत भी आगे अच्छा करे, उम्मीद करते हैं हम और आप भी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें और बात, इसका जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को भी ऐसी 0 से लेकर 10 तक के पैमाने पर इसको बनाया जाता है, इसको दिया जाता है। ठीक है, 2019 में भारत की, जैसे इसमें भारत की पोजीशन 119 है, 111 है, और 2019 में भारत की रैंकिंग जो थी वो 94 थी, जिस पर काफ़ी मतलब गिरावट हुई है इसमें। और अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करते हैं, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो चाइना की रैंकिंग, चाइना की 129 है, बांग्लादेश की 139 है, 139, और आपका फेवरेट क्या? गुड, पाकिस्तान पाकिस्तान की 140 है, नेपाल की 92 है, और श्रीलंका की 94 है। ओके, बस ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक, इसको HCI बोला जाता है, HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसको जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक, जारी इसको करता है। इसमें भारत की पोजीशन 116 है, टोटल 174 देशों में, 174 देशों में भारत की पोजीशन 116 है। इसमें भी पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पर हांगकांग है, तीसरे पर जापान है। जो सबसे लास्ट है 174 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये सबसे लास्ट में आता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग 116 है। कितने देशों में? 174 देशों में। इसमें पहले पर कौन है? पहले स्थान पर है सिंगापुर, फिर है हांगकांग, फिर है जापान, लास्ट पे आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, अगर आपको और भी जानना है तो जैसे 173 हो गया, 173 पर चाड है, चाड एक देश है, चाड है। फिर और जाना है 172 पर दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है। अगर इसी में अगर आप अपने पड़ोसी देशों की बात करेंगे, जैसे श्रीलंका हुआ, श्रीलंका का 71 है। नेपाल की बात करिए, नेपाल का 109 है। और आपका फेवरेट गुड, पाकिस्तान, पाकिस्तान 144 पर है। और भूटान कितने पर है? 121 पर। ठीक है, अच्छा हाँ, जब कैपिटल इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटल इंडेक्स को जो इसका पैमाना है नापने का, उसका मेनली इसको भी 3 पैमाने पर मापा जाता है। जैसे हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवित रहने की जो संभावना है, जीवित रहने की संभावना, इन्हीं मूल्यांकन पे इसकी गणना की जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नहीं, बस 2 और बचा हुआ है। 2 इसमें है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को 2020 का इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। ठीक है, व्यापार के परिदृश्य की, इसमें जो है व्यापार के परिदृश्य की सुगमता को मापा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसमें भारत की पोजीशन 63 है, भारत की पोजीशन 63 है, टोटल 190 देशों में, 190 देशों में भारत की पोजीशन 63 है, 190 देशों में। 2019 में यही रैंकिंग 77 थी। इस साल ठीक हुआ है, प्रोग्रेस किया है, गिरावट हुई है। चलिए, इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, लास्ट भारत नवाचार सूचकांक जो है वो हमारे यहाँ का है, इंडिया का है। इसको जारी करने का कौन दिया है? नीति आयोग करता है इसको जारी।
ठीक है, नीति आयोग का आपको पता ही है क्या है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। स्टार्ट जब हुआ था नीति आयोग तो काफ़ी इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली थी, बस नाम ही एक्चुअली बदला था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसमें जो इसकी गणना होती है भारत के नवाचार सूचकांक की, इसमें भारत की जो राज्य हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं मेनली उनकी गणना होती है। तो इसमें भी महाराष्ट्र, कर्नाटका लास्ट टाइम ये टॉप पर था। हाँ, कर्नाटका लास्ट टाइम भी टॉप पर था, इस बार भी टॉप पर ही है। सेकंड पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर तमिलनाडु है। और जो यूपी की पोजीशन है, क्योंकि हम यूपी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी की जो पोजीशन है वो 9th पोजीशन है। अगर आता है ये क्वेश्चन कि भारतीय नवाचार सूचकांक में पहला स्थान तो कर्नाटका को है और उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, नीति आयोग है। ठीक है, पता चला आपको, पहला स्थान कर्नाटका, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु। अगर पूछेगा यूपी का स्थान तो वो 9वां है। भारतीय नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है, नीति आयोग करती है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और लाते रहेंगे। और हाँ, प्लीज़ कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।